यस स्टूडेंट, स्टोरी ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। पिछले दिनों का क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है मैंने पूछा था जैकब और मोनार्ड कौन है। तो जैकब एक जेनेटिस्ट हैं और मोनार्ड एक बायोकेमिस्ट थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल है वो किस पर बेस्ड था। तो वो आप जानते हैं विल्किंस और फ्रैंकलिन, इन दोनों के डीएनए डिफ्रैक्शन स्टडी पर बेस्ड था। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी की थी इन्होंने। और दूसरा जो स्टडी हुई थी वो चारगाफ रूल था, जिसके बेस पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बीच में उन्होंने बॉन्डिंग बताई थी कि ए इज इक्वल टू टी एंड सी इज इक्वल टू जी रहता है एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। तो आज का टॉपिक अगेन सेल साइकिल। आपको पता है कि एक सेल डिवाइड करती है। आखिर ये सेल डिवाइड क्यों करती है बेटा? तो सेल इसलिए डिवाइड करती है क्योंकि जब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा हो जाता है, तो जो सेल का सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, वो एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं कर पाता एंड दैट्स वाई जो सेल है वो डिवाइड होती है। इसके अलावा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बनकर आता है। फाइनली सेल स्टेज जो आती है यहाँ सेल साइकिल में, आपको पता है 4 स्टेजेस होती हैं, G1, S, G2, M। G1 एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पे सेल अभी भी डिवीजन करके आई है। सेल को रिकवरी करनी है। यस, दैट्स अ रिकवरी फेज। सेल प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, एमआरएनए बनाती है और अपनी रिकवरी करती है, ग्रोथ करती है इस फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में सेल एंटर करती है एस फेज में, जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन और साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है इस स्टेज में। दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। इसके बाद सेल एंटर करती है G2 फेज में, जहां पर फाइनल प्रोसेसिंग होती है, तैयारी होती है, क्योंकि डीएनए डबल हो चुका है। अब सेल को डिवाइड करना है, मटेरियल भी डबल है, डीएनए भी डबल है, तो जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है फॉर डिवीजन वो बनती है यहाँ पर, एटीपी सिंथेसाइज होती है यहाँ पर और सेल प्रोसीड कर जाती है डिवीजन के लिए और एम फेज में डिवीजन होता है। तो माय क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन ये है कि कुछ सेल ऐसी होती हैं जो डिवाइड नहीं करती हैं और वो जीवन से चली जाती हैं एक स्टेज में। उस स्टेज का क्या नाम है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पीएमटी कि वहां पर जाके वो जो सेल्स हैं वो एग्जिट करती हैं जीवन से। एक ट्रांजिएंट स्टेज होती है, यहाँ कुछ समय तक लिए वो रहती हैं। इसके बाद डिसाइड होता है कि वो दोबारा फिर से जीवन में आएंगी या हमेशा के लिए डिवीजन की कैपेसिटी खो देंगी। तो आपको बताना है उस स्टेज का नाम। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर किसी सेल में जीवन स्टेज में 4 पिकोग्राम डीएनए है तो आपको बताना है G2 में कितना डीएनए होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।